नमस्कार प्यारे अभ्यर्थियों, स्वागत है आपका एक और न्यू क्लासेज में। जो भी अभ्यर्थियों रीट पात्रता 2025 एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ना, उन सभी विद्यार्थियों के लिए क्लास काफी मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाले अभ्यर्थियों। इस क्लास में राजस्थान न्यू जीके के 30 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों को शामिल किया गया है। अभ्यर्थियों, इस क्लास में 38 प्रश्नों को शामिल किया गया है। क्लास काफी रामबाण साबित होने वाली है, कहे तो काफी मैराथन साबित होने वाले अभ्यर्थियों। क्लास को पूरा वॉच करना है और लास्ट में कमेंट करके जरूर बताना है आपके कितने प्रश्न राइट होते हैं। चलिए तो अभ्यर्थियों, बिना किसी देरी के क्लास को शुरू करते हैं। आपसे पहला प्रश्न पूछा है अभ्यर्थियों, पहला ही प्रश्न काफी मोस्ट इंपोर्टेंट है। अभ्यर्थियों, एक बात और बता देना चाहता हूं मैं आपको, जो भी आपका रीट पात्रता का 2023 को एग्जाम हुआ था ना अभ्यर्थियों, उससे सभी प्रश्न सम्मिलित है। अभ्यर्थियों, जो भी उस प्रश्न में जो भी आपके एग्जाम में आए थे 38 प्रश्न उसी से लिए गए हैं। सभी प्रश्न आए हुए प्रश्न अभ्यर्थियों 2023 के एग्जाम के लिए। तो आपका पहला प्रश्न होता है आपका अभ्यर्थियों, निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान में वनों के प्रशासनिक वर्गीकरण की श्रेणी नहीं है। क्या पूछे अभ्यर्थियों, निम्न में से कौन सी राजस्थान में वनों के प्रशासनिक वर्गीकरण की श्रेणी नहीं है। काफी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न अभ्यर्थियों, स्टार लगाकर रखना है। आरक्षित वन, अनारक्षित वन, सुरक्षित वन या अवर्गीकृत वन। राइट आंसर की बात करते हैं अभ्यर्थियों, राइट आंसर होने वाला है आपका ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। जो निम्नलिखित वनों में से कौन सी राजस्थान में वनों के प्रशासनिक वर्गीकरण की श्रेणी नहीं है अभ्यर्थियों, क्या नहीं है, अनारक्षित वन। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न आपसे पूछे अभ्यर्थियों, चित्तौड़गढ़ के किले में त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माता कौन है। क्या पूछे अभ्यर्थियों, चित्तौड़गढ़ के किले में त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माता कौन थे। महाराणा मोकल, भोज परमार, महाराणा हरि सिंह या नागभट्ट प्रथम। राइट आंसर की बात करते अभ्यर्थियों, राइट आंसर होने वाला है आपका ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। जो भोज परमार है ये चित्तौड़गढ़ के किले में त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माता थे। और कौन है अभ्यर्थियों, भोज परमार। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न आपसे पूछे अभ्यर्थियों, राजस्थानी लोक साहित्य री दीट सु हरजस काई है। क्या पूछे अभ्यर्थियों, राजस्थानी लोक साहित्य री दीट सु हरजस काई है। लोक गाथा, पवाड़ा, ख्याल या लोकगीत। जल्दी से बताना है अभ्यर्थियों, जिस भी अभ्यर्थी को क्वेश्चन का आंसर पता है अभ्यर्थियों, क्या पता है क्वेश्चन का आंसर पता है ना, तो आपके लिए कमेंट खाली पड़ा है अभ्यर्थियों। क्या पड़ा है, खाली पड़ा है। जल्दी से कमेंट में बताना है आपको क्या राइट आंसर होने वाला है। तो राइट आंसर की बात करते हैं अभ्यर्थियों, राइट आंसर होने वाला है आपका ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्या होने वाला है अभ्यर्थियों, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। जो राजस्थानी लोक साहित्य री दीट सु हरजस है, क्या है अभ्यर्थियों, एक लोकगीत है। अगला प्रश्न आपसे पूछा है अभ्यर्थियों, क्लास काफी महामैराथन साबित होने वाले, क्लास को पूरा वॉच करना है। क्लास से आपको 5 से 6 क्वेश्चन पक्का देखने को मिलने वाले अभ्यर्थियों। 5 से 6 क्वेश्चन आपके पेपर में पूरे के पूरे छपे मिलने वाले अभ्यर्थियों। समझे कि छप गए हैं। चंबल बेसिन की खंड भूमि को कहा जाता है अभ्यर्थियों, आपसे पूछा है चंबल बेसिन की खंड भूमि को कहा जाता है अवनिलिकाय, सैम, चादर दुल्हन या भूमि सर्पण। क्या कहा जाता है अभ्यर्थियों, जो चंबल बेसिन की खंड भूमि है उसे क्या कहा जाता है। जल्दी से बताना है अभ्यर्थियों, राइट आंसर की बात करते हैं अभ्यर्थियों, ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अवनलिकाय। क्या कहा जाता है अभ्यर्थियों, अवनलिकाय। जो चंबल बेसिन की खंड भूमि को कहा जाता है अवनलिकाय। अगला प्रश्न आपसे पूछे अभ्यर्थियों, अगला प्रश्न पूछे आपसे, राजस्थान में राम कथा। क्या पूछे अभ्यर्थियों, राजस्थानी में राम कथा रे आधार पर राम नारायण। क्या पूछे अभ्यर्थियों, राजस्थानी में राम कथा रे आधार पर राम नारायण श्री नाव सु आख्यान काव्य कुण लिखियो। क्या पूछे अभ्यर्थियों, जो पदम भगत, म्योर जी, गोदारा, मोहत रघुनाथ, श्रवण भूकर। क्या पूछे अभ्यर्थियों, राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर क्या होने वाला है, जल्दी से बताना है आपको, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। जो मोहत रघुनाथ है अभ्यर्थियों, जो मोहत रघुनाथ है राजस्थानी में राम कथा के आधार पर राम नारायण श्री नाव सु आख्यान काव्य गुण कियो लिखियो। कौन ने लिखा था अभ्यर्थियों, मोहत रघुनाथ ने। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, राजस्थान में वालर कृषि का प्रकार है। क्या पूछे अभ्यर्थियों, राजस्थान में जो वालर कृषि है इसका प्रकार क्या है, स्थानांत कृषि, अंत्य कृषि, व्यापारिक कृषि या बागानी कृषि। जल्दी से बताना है अभ्यर्थियों, राइट आंसर बताना है आपको, क्या है अभ्यर्थियों, ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्या है, स्थानांतरित कृषि। अभ्यर्थियों कौन सी है, स्थानांत कृषि। आदिमकालीन कृषि को कहा जाता है अभ्यर्थियों, किसे कहा जाता है, आदिमकालीन कृषि को, जिसे कर्तन दैन कृषि के नाम से भी जाना जाता है। किसे जाता है, और इस कृषि को कौन करते हैं अभ्यर्थियों, आदिम जनजाति के लोग करते हैं। कौन करते हैं, आदिम जनजाति के लोग। इसमें कैसे कृषि की जाती है अभ्यर्थियों, इसमें कृषि की जाती है जैसे अभ्यर्थियों जो फसलें होते हैं, जो वन होते हैं अभ्यर्थियों, इनको काटकर एवं जली हुई राख को मिट्टी में दबाकर ये कृषि की जाती है अभ्यर्थियों। इसे झूम का चक्कर भी कहा जाता है। अगला प्रश्न आपसे पूछा है अभ्यर्थियों,
भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लागू हुआ? क्या पूछा है? भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लागू हुआ 1992, 1972, 1982 या 1962 ईस्वी में? कब हुआ था अभ्यर्थियों? जल्दी से बताना है आपको। जो भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम है ये कब लागू हुआ था? क्या पूछा है अभ्यर्थियों? भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लागू हुआ था। राइट आंसर होता है आपका ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। कब हुआ था अभ्यर्थियों? कब हुआ था? 1972 ईस्वी में। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है रामस्वरूप किसान रोग कहानी संज्ञानी है? क्या पूछे अभ्यर्थियों? रामस्वरूप किसान रोग कहानी संज्ञानी है। अभ्यर्थियों आपको एक बात का पक्का ध्यान रखना है, एग्जाम में क्या ध्यान रखना है? आपको क्वेश्चन को 2 बार पढ़ना है, कम से कम 2 बार पढ़ना है अभ्यर्थियों। क्या क्वेश्चन पूछ रहा है क्या नहीं पूछ रहा है, जल्दी से आपको क्वेश्चन को 2 बार पढ़ना है। ऑप्शन की बात करें तो अभ्यर्थियों तीखी धार, धान का धुआं, हाड़ा खोड़ी या बारीक बात? जल्दी से बताना है अभ्यर्थियों। जो यह रामस्वरूप किसान रोग कहानी संज्ञानी है क्या है अभ्यर्थियों? राइट आंसर की बात करें तो आपकी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, हाड़ा खोड़ी। क्या अभ्यर्थियों? हाड़ा खोड़ी। अगला प्रश्न आपसे पूछा, सॉरी अभ्यर्थियों राइट आंसर होने वाला है आपका इसमें धान कंधावा। क्या होने वाला है अभ्यर्थियों? धान कंधावा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न आपसे पूछा अभ्यर्थियों, जहांगीर ने मुगल बादशाह बनने के बाद में किस राजपूत शासक के मनसब को कम कर दिया? जल्दी से बताना है अभ्यर्थियों। जो जहांगीर मुगल बादशाह थे उसके बादशाह बनने के बाद किस राजपूत शासक के मनसब को कम कर दिया था? जल्दी से बताना है अभ्यर्थियों। भगवत सिंह, जसवंत सिंह, जगत सिंह या मान सिंह? जल्दी से बताना है अभ्यर्थियों कौन था वो? राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। कौन था अभ्यर्थियों? मान सिंह। अगला प्रश्न आपसे पूछा है निम्नलिखित में से कौन फड़वाचन से संबंधित है? जल्दी से बताना अभ्यर्थियों निम्नलिखित में से कौन फड़वाचन से संबंधित है? अभ्यर्थियों ये क्वेश्चन आपके 2023 जो रीट का एग्जाम हुआ है उसमें आए हुए क्वेश्चन है, सभी के सभी अभ्यर्थियों आए हुए क्वेश्चन है उसी से लिए गए अभ्यर्थियों। जिस भी अभ्यर्थियों को ये सारे के सारे क्वेश्चन चाहिए कमेंट में बताना है, मैं उसके व्हाट्सएप पर ये सेंड कर दूंगा एंड आंसर को भी साथ में सेंड कर दूंगा अभ्यर्थियों, ठीक है। तो ये सभी क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन है, काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन अभ्यर्थियों, स्टार लगाकर रखना है, सभी प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो अभ्यर्थियों निम्नलिखित में से कौन फड़वाचन से संबंधित है? भोपे, बंजारे, कालबेलिया या सरगड़े? जल्दी से बताना है कौन है अभ्यर्थियों। राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। कौन है अभ्यर्थियों? भोपे। अगला प्रश्न आपसे पूछा है अभ्यर्थियों निम्न में से कौन सी राजस्थान की लोक नाट्य शैली है? जल्दी से बताना है अभ्यर्थियों निम्न में से कौन सी राजस्थान की लोक नाट्य शैली है? स्वांग, डाडी, रम्मत या ख्याल? जल्दी से बताना है अभ्यर्थियों कौन सी है? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। कौन सी अभ्यर्थियों? डाडी। कौन सा है निम्न में से जो राजस्थान की लोक नाट्य शैली है, कौन सी अभ्यर्थी? डाडी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है अभ्यर्थियों जनगणना 2011 के अनुसार एक व्यक्ति जिसकी आयु 7 वर्ष से अधिक है तथा वह किसी भाषा के समझने के साथ पढ़ हुए लिख सकता है, वह कौन कहलाता है? जल्दी से बताना अभ्यर्थियों, काफी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, जल्दी बताना अभ्यर्थियों वह क्या कहलाता है जो एक भाषा को समझने के साथ पढ़ हुए लिख सकता है? साक्षर, स्नातक, निरक्षर या विज्ञ? जल्दी बताना अभ्यर्थियों क्या कहलाता है? राइट आंसर की बात करें तो अभ्यर्थियों ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्या कहलाता है अभ्यर्थियों? साक्षर। क्या कहलाता है अभ्यर्थियों? साक्षर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है जशनाती संप्रदाय री प्रधान पीठ कठिन है? क्या पूछा अभ्यर्थियों? जशनाती संप्रदाय री प्रधानी पीठ कठिन है? पीपासर, कतरियासर, मुकाम तलवा या सिंगरासर? क्या पूछा अभ्यर्थियों? जो जशनाती संप्रदाय री प्रधान पीठ कठिनेरी है, जल्दी से बताना है राइट आंसर क्या होने वाला है? राइट आंसर होता है अभ्यर्थियों ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्या होने वाला है? कतरियासर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न आपसे पूछे अभ्यर्थियों 1938 ईस्वी में करौली राज्य प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? जल्दी से बताना है अभ्यर्थियों जो करौली प्रजामंडल की स्थापना की थी 1938 में वो किसने की थी? जल्दी से बताना है अभ्यर्थियों, कमेंट में बताना है आपको क्या राइट आंसर होने वाला है। तो राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, त्रिलोक चंद माथुर। कौन थे अभ्यर्थियों जिन्होंने 1938 ईस्वी में करौली राज्य प्रजामंडल की स्थापना की थी? कौन ने की थी अभ्यर्थियों? त्रिलोक चंद माथुर ने। अगला प्रश्न आपसे पूछा है अभ्यर्थियों मुकुंदरा की पहाड़ियां कौन से जिले में विस्तृत है? जल्दी से बताना अभ्यर्थियों जो मुकुंदरा की पहाड़ियां है वो कौन से जिलों में फैली हुई है? जोधपुर, नागौर, पाली सिरोही, झालावाड़, कोटा, अजमेर, जयपुर? जल्दी से बताना है क्या राइट आंसर होने वाला है। तो राइट आंसर की बात करते हैं अभ्यर्थियों कहाँ पर फैली हुई है? झालावाड़ और कोटा में। कहाँ पर फैली हुई है अभ्यर्थियों? झालावाड़ और कोटा में। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है क्वेश्चन नंबर 16 होने वाला अभ्यर्थियों ट्रेच कमीशन किस आंदोलन से संबंधित है? जल्दी से बताना है आपको जो ट्रेच कमीशन किस आंदोलन से संबंधित है? अलूर किसान आंदोलन से, मेहू किसान आंदोलन से, बेंगू किसान आंदोलन से या पारसोली किसान आंदोलन से? जल्दी से बताना है अभ्यर्थियों।